निर्माण किया है। शेख रामदास साहब जो कि पूर्णतया प्रतिध्वनि निरोधक, वातानुकूलित एवं नवीनीकृत किया गया है। पिछले कार्यकाल में संस्था द्वारा सभी इकाइयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के चलते संस्था में लगभग 350 नए सदस्य जोड़े गए हैं। जब संस्था इकाई किसी भी संस्था की जब अच्छा कार्य करती है तो समाज के जो सदस्य होते हैं वो आकर्षित होते हैं कि इस समाज में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, क्यों ना इस संस्था से जुड़े। इसी क्रम में पिछले 3 वर्षों में 350 के लगभग नए सदस्य जोड़े गए हैं। मीडिया प्रभारी श्री सुधीश गर्ग ने बताया कि मतदान का समय प्रातः 9 बजे से 5 बजे तक है। मतदान हेतु सभी वोटरों को अपना वोटर पहचान पत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है। बुजुर्ग सदस्यों के लिए व्हील चेयर, मेडिकल कैंप की व्यवस्था की गई है। हमारे बीच में भारत भूषण गुप्ता जी बैठे हैं, ऐसा संयुक्त रूप से महाराजा सिंह टीम में ये संकल्प लिया है। जो चुनाव लड़ रही हमारी टीम महाराजा सिंह की टीम के नाम से डोगराम के नेतृत्व में, उसका संकल्प है कि चुनाव के बाद लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र जैसे कानपुर रोड, कुर्सी रोड, रायबरेली रोड और सुल्तानपुर रोड पर महाराजा सिंह पब्लिक स्कूल की विभिन्न नई शाखाएं खोली जाएंगी, जहां अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर। ये अग्रवाल शिक्षा संस्थान पिछले 90 वर्ष पुरानी एक संस्था है, जिसके प्रत्येक 3 वर्ष में चुनाव होते हैं। पिछला चुनाव 2021 में हुआ था, अब 2021-24 में इसका चुनाव हो रहा है, जिसकी कार्यवधि 2027 तक होगी। इस संस्थान के 1289 वोटर 1389 वोटर हैं लगभग, जो इस मतदान के अंदर भाग लेंगे। इसमें से कुछ सदस्य हमारे लखनऊ के बाहर के भी हैं, वो भी सब वोट डालने के लिए बाहर से आ रहे हैं, विभिन्न प्रांतों से भी आ रहे हैं, विभिन्न शहरों से भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ 37 प्रत्याशी इसमें चुनाव में हमारी टीम से लड़ रहे हैं, यानी 37 पदों पर चुनाव होगा। शेष पदों पर मनोनयन होता है। हर इकाई के अंदर अग्रवाल शिक्षा संस्थान की जो पेरेंट बॉडी है, जो सारी इकाइयों का संचालन करती है, तो 5 इकाइयों का संचालन कर रही है। महाराजा अग्रसेन विद्यालय इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोतीनगर, महाराजा अग्रसेन विद्यालय डालीगंज, बालिका विद्यालय डालीगंज, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमतीनगर और महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम, इनका संचालन करती है। 6 उपक्रम भी हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। एक धर्मार्थ चिकित्सालय था जो महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का रूप ले चुका है। किड्स, एक अग्रवा किड्स के नाम से संस्था है। एक हमारा वेणु प्रसाद हलवासिया स्मृति भवन है। एक हमारा सेठ रामजस हॉल है। इसके अतिरिक्त स्केटिंग हॉल की कमेटी है। ये सब कमेटियाँ विभिन्न विभिन्न रूप में लोगों को सेवा करने का कार्य कर रही हैं। सभी इकाइयों के अंदर जो टीम चुनकर आएगी, वो शेष इकाइयों के जो हमारी उपक्रम हैं उनके अंदर उनका मनोनयन करती है एज ए चेयरमैन, एज ए को चेयरमैन। लक्ष्य हमारा शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा भी बड़े बड़े आदमी तो अच्छे अच्छे स्कूलों के अंदर ऊंची फीस देकर अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग के बच्चे जो अच्छी फीस नहीं दे सकते और अच्छी शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं, उनको संबल देने का है, उनको सहारा देने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है इस बात का कि हमारे यहाँ इतनी न्यूनतम फीस है और हमारे यहाँ हाई स्कूल का रिजल्ट, इंटर का रिजल्ट जो CBSE से एफिलेटेड संस्थाएँ हैं, चाहे यूपी बोर्ड से एफिलेटेड संस्थाएँ हैं, वहाँ पर 100% रिजल्ट आता है। और यही नहीं, 90% से अधिक मतलब अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी काफ़ी है। हम इतनी कम फीस लेकर इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं तो दावा करता हूँ कि जो लॉरेटो और ये जितने भी आपके क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़ी संस्थाएं हैं, जो 1-1 हज़ार बच्चों का एडमिशन लेकर मात्र 100 बच्चों को केवल अपने एडमिशन देती हैं, मतलब कहने का कि वो बिल्कुल क्रीम छांट के लेती हैं। 100% मार्क्स वाले बच्चों का एडमिशन लेकर 100% रिजल्ट देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई उनकी वाहवाही नहीं है। हम किसी बच्चे का टेस्ट लेते हैं, लेकिन अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसकी शिक्षा पर विशेष जोर देते हैं टीचर्स को लगाकर, लेकिन कमज़ोर तो उसका भी एडमिशन लेते हैं, उसका भी दाखिला लेते हैं और उन बच्चों को हम 90% मार्क्स दिलाकर उनकी शिक्षा पहुँचाने का काम करते हैं। आज लखनऊ अग्रवाल इंटर कॉलेज हो, चाहे महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल हो, इसके पढ़े हुए छात्र पूरे भारतवर्ष के अंदर बड़े बड़े ऊंचे पदों के ऊपर हैं। मुझे विश्वास है कि संस्था इस तरह आगे बढ़ती रहेगी। और पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने शिक्षा की चैरिटी के साथ साथ चिकित्सा को भी जोड़ने का काम किया है। इसी संबंध में हमने बड़ा हॉस्पिटल तैयार किया है। भविष्य में लखनऊ में बहुत अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तैयार करने की हमारी योजना है। जी, आप अध्यक्ष हेतु अग्रवाल शिक्षा संस्थान का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या एजेंडे और क्या मुद्दे हैं सर आपके? देखिए, संस्थान हमारा निरंतर कार्य कर रहा है और लेकिन
कभी कभी किसी कार्यकाल में कभी कोई कार्य धीमा पड़ जाता है और जो सबको खलता है, तो मुझे लगा कि हमें अपने संस्थान को और तेज़ी से प्रगति पथ पर ले जाना चाहिए। तो मैंने अपनी कमेटी के सामने अपना दावा पेश किया। मैं पिछले विगत 40 सालों से लगा हूँ, तो मेरा ये एक लक्ष्य है कि हम संस्थान को और तेज़ी से इसकी प्रगति कर सकते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ानी पड़ेगी और अपनी कार्य करने की शैली बदलनी पड़ेगी ताकि हम इसको और तेज़ी से आगे ले जा सकें। हमारे पास कई योजनाएं हैं, जैसे हमारी एक योजना है कि हमें एक नई ब्रांच स्थापित करनी है, जैसे हमारी योजना है कि हमने जो विद्यालय अभी जो हमारे चल रहे हैं इनके अंदर और हम नई ब्रांचेज स्थापित कर सकें। ब्रांचेज मतलब वहाँ पे जो है AI, आजकल AI का जो चल रहा है, आजकल जो है स्पेस का चल रहा है, आजकल रोबोट का चल रहा है, ये हम सारी चीज़ें प्रयोग से लेवोट हम शुरू करने जा रहे हैं अगले साल। तो इस तरह की योजनाएं करके इसको हम एक लेवल का जिसको कहते हैं, अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़ के हम हाई लेवल का अपना करना चाहते हैं इसको, किसी विद्यालय से हमारा विद्यालय कमज़ोर न रहे। कहीं ना कहीं सर ये एजेंडे हैं कि हाईटेक जो है शिक्षा संस्थान को बनाना है, तो सर क्या संदेश है चुनाव से पहले जो आपको वोट करेंगे? मेरा सभी अपने मतदाता भाइयों से ये अपील है कि आप एक बार मुझे मौका देखिए। मेरी कार्यशैली सबने देखी हुई है, सब मेरे मतदाता भाई मेरी कार्यशैली से परिचित हैं। धन का अभाव मैं समझता ही नहीं कि अग्रवाल समाज के पास धन का अभाव है। वो दुनिया की संस्थाएं चला रहे हैं अग्रवाल समाज, अपनी संस्था के लिए उसको पैसे की कमी है ही नहीं। मैं तो एक बार निकलता हूँ तो जितना चाहिए उसे 20% फालतू मिल जाता है, तो पैसे की कमी नहीं है। हमें एक अपनी इच्छा शक्ति और हमारे मतदाताओं को पूरा समर्थन बैक से चाहिए, बस। कोई कार्य की कमी नहीं है। आप कितना ही चाहे बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लें, हमारे यहाँ धन का अभाव नहीं रहने वाला। ये महालक्ष्मी हमारी कुल देवी है अग्रवालों की, ये समझिए आप। तो कहीं ना कहीं इसमें हज़ारों जो हैं वोट करने वाले लोग जो हैं वो किस चीज़ों को यानी कि नया करने के लिए या किस तरह के, यानी कि उनकी क्या सोच है वोटर्स की? मतदाताओं के हमारे भाइयों की ये सोच है कि हम कई सालों से ये वायदा करें कि हम नई ब्रांच लगाएंगे, उनकी जो इच्छा पूरी नहीं हो रही है। पिछली बार भी वायदा किया गया था, नहीं हो पाई। उससे पीछे भी वायदा किया, नहीं हो पाई। उनको ये विश्वास है कि लोकराम अग्रवाल अपनी पूरी टीम के साथ, अब की बार जो हमारी टीम है बड़ी एनर्जिक टीम है, तो अपनी पूरी टीम के साथ जो आ रहा है उनके साथ इस वायदे को हर हालत में पूरी करेगा और मैं पूरी करके भी दिखाऊंगा। ये अगर ऊपर वाले का कोई मेरे प्रति कोई विशेष कोई विपरीत मेरी कोई चाल ना हो, भाग्य ने लिख रखी है कोई, तो नहीं तो ये मतलब बाकी नहीं रहने वाला काम है हर हालत में। तो सर जैसे कि अध्यक्ष पद हेतु आप यानी कि क्या कहना चाहेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो चुनाव होने? देखिए, लोकराम जी ने जो है पिछले 35 वर्षों से ये शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी, उसके बाद कोषाध्यक्ष भी बने, मंत्री भी बने और आज ये जो है शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष पद पे प्रत्याशी हैं। इनकी पूरी टीम, क्योंकि जितनी भी टीम है 2021 से 24 में जो भी अध्यक्ष मंत्री थे सारी टीम रिपीट हो के और इनके साथ जुड़ी हुई है। पूरी टीम 37 लोग जो हैं उनमें से 10-12 लोग न हैं, बाकी पूरी टीम 21 से 24 वाली जो टीम थी वो इनके साथ जुड़ के इनके कंधे से कंधा मिला के इनके साथ चुनाव लड़ रही है। हम लोगों की योजना यही नहीं है, हमारी तो लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज ये भी योजना में है। हमारी योजना ये है कि हमारे जो CBSE के स्कूल हैं अभी तक हम उनको 12वीं की जो है शिक्षा दे रहे हैं। ये बच्चे अपनी भविष्य की पढ़ाई के लिए ये कोचिंग में जाते हैं, एलन कोटा जाते हैं, JEE मेंस में जाते हैं। हमारी कोशिश ये कि हमारे पास बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, 2 बजे के बाद स्कूल खाली हो जाता है, उस बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, तो हम इनके साथ पार्टनरशिप करके बच्चों को कोचिंग अपने स्कूल में ही देना चाहते हैं। और इनके साथ वो बच्चे जो बाहर जाके पता चला हमारे स्कूल से छुट्टी के बाद वो गए घर, उसके बाद वो फिर शाम को जाते हैं कोचिंग में, वो कोचिंग हम अपने स्कूल में देना चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल के बाद वहीं पर कोचिंग भी मिल जाए और सस्ते दामों में मिल जाए। हम लोगों की इच्छा तो यही है, दृढ़ इच्छा ये है कि हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को उचित दाम पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वच्छ वातावरण में अच्छी शिक्षा प्रदान करें और उसका रिज़ल्ट भी हम लोगों के सामने आ रहा है। हमारे जितने भी स्कूल चल रहे हैं CBSE के, सब में 100% रिज़ल्ट CBSE में आया है, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो, 100% रिज़ल्ट आता है।